3000 किलोग्राम का बम, जिसमें लगभग 1500 किलोग्राम तो विस्फोटक है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जहां यह बम गिरा होगा वहां विनाश की किस तरह की लहर होगी और किस कदर बर्बादी रही होगी। हम बात कर रहे हैं रूस के उस विनाशकारी प्रहार की, जिसने यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में पिछले 24 घंटों में कोहराम मचा दिया है। हम आपको विस्तार से दिखाएंगे कि आखिर इतना विनाशकारी बम गिराने की रूस को जरूरत क्यों पड़ी और इस बम की खासियत क्या है। लेकिन पिछले 24 घंटों में कीव यानी यूक्रेन की राजधानी से लेकर खेरसोन तक एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है, रूस ने तबाही मचा दी। यूक्रेन के अंदर जगह जगह बमबारी की है, इमारतें ध्वस्त हो गई हैं, कई सैन्य ठिकाने पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिए गए हैं। हमलों से रिहायशी इलाकों को भी खासा नुकसान पहुंचने की खबर पहुंची है और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने तो बाकायदा एक इलाके की तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की और नुकसान की पूरी जानकारी दुनिया के सामने साझा की है। वैसे तो इस वक्त पेरिस में है यूक्रेन के राष्ट्रपति और पूरे यूरोप का समर्थन हासिल करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने गुहार लगाई कि रूस की जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं उन्हें हवा में ही गिराने के लिए जिस एंटी मिसाइल शील्ड की उन्हें जरूरत है, यूक्रेन को वो दी जाए। यूक्रेन धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है रूस के सामने। ये यूरोप के नेताओं के सामने उन्होंने अपनी बातचीत में कहा कि अब 2022 से शुरू हुआ युद्ध, फरवरी 2022 में युद्ध शुरू हुआ था, अब यह जुलाई 2026 है और यूक्रेन की ताकत अब धीरे धीरे कमजोर हो रही है। अगर उसे अब पश्चिमी देशों ने हथियार नहीं दिए तो इस युद्ध को जीतना उसके लिए असंभव हो जाएगा। वैसे कई यूरोपीय देश एकजुट होकर जो पेट्रियट मिसाइल डिफेंस शील्ड है, पेट्रियट मिसाइल सिस्टम को बनाने और यूक्रेन की मदद करने के लिए आगे आ तो रहे हैं, लेकिन जिस संख्या में यूक्रेन को हथियार चाहिए और जिस गति से यूक्रेन को हथियार चाहिए वो उसे नहीं मिल पा रहे हैं। दरअसल यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों पर रूस के हमलों की खबर तेजी से आ रही है। यूक्रेन इससे उबर भी नहीं पाया। कई घंटों तक बमबारी और तबाही का ऐसा तांडव देखने को मिला है जिससे उबरने में यूक्रेन की सेना और आम नागरिकों को अभी लंबा वक्त लगेगा। नुकसान केवल सैन्य ठिकानों का नहीं हुआ है, रिहायशी इलाकों में भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। और आप अंदाजा लगाइए, अगर 3000 किलोग्राम का एक नहीं बल्कि कई बम रूस ने अलग अलग शहरों में बरसाए हैं तो कितना नुकसान हुआ होगा। हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे। ये तस्वीरें देखकर आप भी दहल जाएंगे। जगह जगह धमाकों की आवाज और आग के शोले, धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। देखिए रूस के इस विनाशकारी हमले और सीरीज ऑफ अटैक्स हुए हैं रूस की तरफ से, उस पर हमारी यह खास क्राउड रिपोर्ट। यूक्रेन के डोनेट्स्क के शिरोवो इलाके की इन दो तस्वीरों को ध्यान से देखिए। दोनों एक ही जगह की हैं। पहली तस्वीर में 4 से 5 झोपड़ी नुमा ठिकाने हैं। दूसरी तस्वीर 10 से 15 सेकंड बाद की इसी जगह की है। हमले के बाद इनके परखच्चे उड़ चुके हैं। 3000 किलो के बमों ने मचाई भारी तबाही। रूसी हमले में यूक्रेन के कई इलाके बर्बाद। कीव पर भी बरसाए बम, 10 दिन में तीसरा बड़ा हमला। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेनी सेना के टेम्परेरी डिप्लॉयमेंट यूनिट के कई ठिकानों को इन हमलों में तबाह किया है। डोनेट्स्क की कमांड पोस्ट को निशाना बनाकर किए गए इन हमलों से हुए नुकसान का अभी तक यूक्रेन की ओर से कोई खुलासा नहीं किया गया है। रूस ने ओरिखोव इलाके में हमले की तस्वीरें भी जारी की हैं। ये हमले भारी आबादी वाले ज़ैपोरिज़िया रीजन के इस इलाके में किए गए। जिस FAV 3000 बम से हमला किया गया था उसमें करीब 1270 किलो विस्फोटक लदा हुआ था। पूरी दुनिया में ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। हैरान कर देने वाला ये हमला रूस ने किया है। ज़ैपोरिज़िया में किए गए इस हमले में ड्रोन या किसी साधारण मिसाइल की जगह एक ऐसे विनाशकारी बम को गिराया गया जिसे आमतौर पर किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने के लिए ही गिराया जाता है। ये है 3000 किलो का FAV कैटेगरी का वो बम जिससे हुई तबाही ये तस्वीरें बयान कर रही हैं। बम गिरते ही एक के बाद एक कई धमाके होने लगे।
10 से 15 सेकंड में सब कुछ तबाह हो गया। आग की लपटें चारों ओर फैल गईं और काले धुएं का गुबार किसी परमाणु विस्फोट की तरह आसमान को छूने लगा। इस महीने रूस और यूक्रेन के हमलों में तेजी आई है और 4.5 साल से चल रहा युद्ध और भीषण हो गया है। रूस ने पिछले 15 दिन में यूक्रेन की राजधानी कीव पर तीसरा बड़ा हमला किया है। ये यूक्रेन की राजधानी कीव में सुबह के नजारे वाली तस्वीरें हैं। आमतौर पर इस मौसम में आसमान बिल्कुल नीला दिखाई देता है, लेकिन मंगलवार की सुबह धुएं की परत पूरे आसमान पर बिखरी दिखाई दी। इसकी वजह थी पूरी रात हुई रूस की बमबारी। रात भर रूसी मिसाइलें गरजती रहीं और बम बरसाती रहीं। रूस की 8 S-400 बैलिस्टिक मिसाइल से हुए इन हमलों से कीव दहल गया। यूक्रेन ने हाल ही में मिली पैट्रियट इंटरसेप्टर से इन्हें रोकने की कोशिश की और 4 हमलों को नाकाम भी कर दिया, लेकिन रूस की बाकी 4 मिसाइलें अपने ठिकानों पर पहुंचने में कामयाब हो गईं। इनमें से कई हमले रिहायशी इलाकों में किए गए थे। कई हाई राइज बिल्डिंग इनकी चपेट में आ गई और उनमें आग लगने से लोग फंस गए। रूस के इन हमलों से सड़कों में जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, कारें जल चुकी हैं, इमारतें ध्वस्त हो चुकी हैं। राहत दल पूरी रात बचाव अभियान चलाते देखे गए। कई घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए ले जाना पड़ा। यूक्रेन ने भी पलटवार करते हुए रूस की ऑयल रिफाइनरी पर निशाना साधा है। पिछले 1 महीने में यूक्रेन ने रूस के कई तेल डिपो पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। यूक्रेन के इन हमलों में रूस के तेल उत्पादन और सप्लाई चेन को भारी नुकसान पहुंचा है। ताजा हमले में यूक्रेन ने गाज़प्रोम सलावत रिफाइनरी को निशाना बनाया, जो उसकी सीमा से करीब 1400 किलोमीटर दूर है। इस हमले के फौरन बाद रिफाइनरी में आग लग गई और आग की लपटों ने पूरे परिसर को अपने आगोश में ले लिया। आग और धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। पिछले कुछ वक्त से रूस के हमले अब रिहायशी इलाकों पर भी बढ़ रहे हैं, जिससे जान गंवाने वालों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। यूक्रेन ने क्रीमिया के साथ साथ मॉस्को के आसपास के इलाकों में उन ठिकानों को निशाना बनाना तेज कर दिया है, जिससे रूस में तेल का संकट बढ़ाया जा सके। आज तक ब्यूरो। आप सोचिए, ये जंग फरवरी 2022 में शुरू हुई थी और अब आधा जुलाई 2026 का निकल चुका है। रूस की तरफ से अब अटैक्स इंटेंसिफाई किए जा रहे हैं, तेज किए जा रहे हैं। कई जगह 3000 किलोग्राम के बम गिराए गए हैं। यूक्रेन के वो कौन कौन से इलाके हैं, अब हम आपको यूक्रेन के इस मानचित्र पर ये इलाका दिखा रहे हैं और इनका महत्व क्या है ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इस मानचित्र पर देखिए ये तो है यूक्रेन की राजधानी कीव। कीव न केवल एक आर्थिक केंद्र है बल्कि एक राजनीतिक केंद्र है, और जब कीव पर हमले होते हैं तो ये यूक्रेन के दिल पर हमला करने की तरह है। ये यूक्रेन को झकझोरने के लिए है। साथ ही उत्तर में चर्निहाइव पर अगर हमला हो रहा है या ज़ेपोरिज़िया पर, और ज़ेपोरिज़िया एक बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। डेनिप्रो नदी जहां से गुजरती है, यहां इनका बहुत महत्वपूर्ण एक न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है ज़ेपोरिज़िया का, वहां पर हमले हो रहे हैं। डेनिप्रो और डोनेस्क दोनों बहुत महत्वपूर्ण इलाके जिन पर भारी बमबारी हो रही है। आधे से ज्यादा डोनेस्क तो अब रूस के कब्जे में है। डेनिप्रो का भी एक इलाका, सीमावर्ती इलाका, अब इस दिशा में रूस की सेना आगे बढ़ रही है। तो अब एक तरह से सीमा यहां तक बढ़ती जा गई है। रूस का वर्चस्व इन इलाकों तक आ गया है। जहां जहां अभी भी यूक्रेन की सेना है उन पर भारी बमबारी हो रही है। ज़ेपोरिज़िया पर हो रही है, चर्निहाइव पर हो रही है, ज़ाइटामोर पर हो रही है, और जो महत्वपूर्ण पोर्ट सिटी है ओडेसा। रूस ने कई बार कोशिश भी की कि अगर ओडेसा पर भी उसका कंट्रोल हो जाए, वो नहीं हो पाया, लेकिन ओडेसा पर बमबारी जारी है। यह आपको दिखाता है कि किस तरह से बहुत कोशिश कर रहा है रूस कि वो यूक्रेन के शक्ति के स्तंभ जो है उनको ध्वस्त करे। रूस के हमलों से नाराज यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने क्या किया, अब हम आपको बताते हैं। जो फैब 3000 है, तबाही मचाने वाला वो आसमानी दैत्य, ये आसमानी दैत्य क्यों है ये हम आपको समझाते हैं। दरअसल ये एक हाई एक्सप्लोसिव एरियल बॉम्ब है। एरियल बॉम्ब का मतलब ये है कि ये
3000 किलोग्राम का बम, 1500 किलोग्राम इसमें विस्फोटक है। इसकी जो कुल मिलाकर लंबाई है ये 3.3 मीटर इसकी लंबाई है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा, कितना लंबा ये बॉमर विमान से गिराने जाने वाला बम है। ये जो फैब सीरीज है M54, इसका एक अत्याधुनिक वर्जन है जिसको रूस की सेना एरिया डोमिनेशन के लिए, यानी जिस एरिया में वो भारी तबाही मचाना चाहती है वहां पर इस बम को गिराती है, क्योंकि उसके आसपास के पूरे इलाके में अब यूक्रेन की सेना वहां कुछ नहीं कर पाएगी। अच्छा, ये Su-34 जो विमान है उससे इसको लॉन्च किया जाता है। जैसे भारत के पास Su-30 MKI है, उसी सीरीज में Su-34 रूस का एक स्ट्रेटेजिक विमान है जिसका वो इस्तेमाल करता है। फाइटर बॉमर विमान है, उसका इस्तेमाल किया है। अच्छा, इसकी खासियत क्या है? इसका जो ब्लास्ट का रेडियस है, जो पैमाना है जिसमें बमबारी होती है, जिसमें नुकसान पहुंचता है, वो बहुत बड़ा है। सैकड़ों मीटर तक ये काफी असरदार रहता है, क्योंकि न केवल जब बम गिरता है उससे नुकसान, बल्कि जिस तीव्रता से विस्फोट होता है एक बड़े इलाके में पूरी तरह नुकसान वहां पर होता है। फिर इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? बहुत महंगे बम है ये। इनका इस्तेमाल जो दुश्मन के वाइटल एसेट्स और वाइटल पॉइंट्स है, स्ट्रेटेजिक एसेट्स है, उनको ध्वस्त करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सुरंगें महत्वपूर्ण, इमारतें महत्वपूर्ण, सैन्य ठिकाने महत्वपूर्ण, सैन्य ठिकानों की तबाही के लिए, भारी नुकसान दुश्मन के पहुंचाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। और रूस के हमलों से इस समय यूक्रेन बेहद नाराज है। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया को बताया कि रूस ने कहां कहां हमले किए, यूक्रेन को कितना नुकसान हुआ। उन्होंने लिखा, रूस ने हमारे कई शहरों और कई इलाकों में अलग अलग तरह के 135 ड्रोन और 10 मिसाइलों से हमला किया। उन्होंने दावा किया कि इनमें से ज्यादातर बैलिस्टिक मिसाइल्स थी। खार्किव के इलाके में 7 लोग घायल हुए, एक बच्चा भी घायल हुआ है। आम रिहायशी इमारतों पर हमला हुआ, एक गैस स्टेशन पर हमला हुआ, रेलवे के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया गया। चर्निहाइव का जिक्र करते हुए, वो उत्तर में जो एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है यूक्रेन के, चर्निहाइव इलाके में 3 लोग घायल हुए। रूस ने एक रिहायशी इमारत और पावर ग्रिड की सुविधाओं को इस समय नुकसान पहुंचाया है। हजारों परिवार इस समय बिजली से वंचित हैं चर्निहाइव के इलाके में। फिर अगर आप दक्षिण की तरफ आगे बढ़े तो ज़ेपोरिज़िया का इलाका, वहां पर भी यूक्रेन का दावा है कि एक बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाया। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों से बड़ा हमला किया। राजधानी में 16 जगहों पर यह हमले हुए। स्कूलों पर नुकसान हुआ, बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया गया। अच्छा, अब जो सीमावर्ती इलाका है, हम डेनेप्रो की बात करें, डोनेट्स्क की बात करें, ज़ाइटमर की बात करें, तो ओडेसा जो पोर्ट का इलाका है, वहां पर जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। एक बड़ी खबर इस समय आ रही है। रूस के हमलों के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने मांग की है कि रूस पर और ज्यादा अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाने की इस समय आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हम अब और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। यूरोपियन यूनियन EU का जो 21वां प्रतिबंध पैकेज है उसे तुरंत लागू कर देना चाहिए। आज मंगलवार हो गया है, इसी हफ्ते इसे लागू कर देना चाहिए। प्रतिबंधों के फैसले में हर दिन की देरी रूस को और तैयारी करने का समय देती है। रूस और ताकतवर होता है। हर चीज, फिर चाहे वो माइक्रो चिप्स हो या फिर दोहरे इस्तेमाल में इस्तेमाल किए जाने वाले सामान, डुअल यूज टेक्नोलॉजी हो, जिसका इस्तेमाल रूस युद्ध को और लंबा खींचने और यूक्रेन पर और बड़े हमले के लिए कर सकता है, उन्हें रूस पहुंचने से पूरी तरह रोका जाना चाहिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूरोप की एंटी बैलिस्टिक क्षमताओं पर हमारे सहयोगी के साथ हुए समझौते सचमुच यूक्रेन के लोगों की सुरक्षा को और बेहतर बना सकते हैं, इसीलिए मिलकर आगे बढ़ना होगा। उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द यूक्रेन को और हथियार और खासतौर पर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड मिलनी चाहिए।